प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। ये एज यूजुअल नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे, आज के टॉपिक है हमारा थोड़ा, जिसके ऊपर रोशनी डालेंगे हमारे बड़े ही प्रेमी प्रिय मित्र माई कलाल जय किशन। आप सभी लोगों को भी नमस्कार। कैमरामैन को विशेष नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपसे विनम्र विनती करते हुए आपसे मैं चाहूँगा कि आप एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की जनरेशन में, बच्चों को पता भी होना चाहिए, जिसके ऊपर मैं आपकी विचार, आपकी नॉलेज और आपकी जितनी भी एक्सपर्टीज है इस बारे में वो लेना चाहूँगा। टॉपिक है आज का फोड़ा। मैं चाहूँगा कि आप फोड़े के ऊपर विस्तार में बताइए, क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो जय किशन जी बताइए। क्या बोल दिया प्रसाद जी आपने? फोड़ा आजकल की जनरेशन के लिए भले ये छोटी सी बात हो, आम बात हो, शायद वो जानते भी ना हो, लेकिन हमारे बचपन का एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है फोड़ा। फोड़ा अकेला एक फोड़ा नहीं है, फोड़े के भी एक रूप है। फोड़ा जब छोटा है फुंसी है, फोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, उसमें थोड़ा मवाद बना, अब वो बन गया फोड़ा। वे वेस्ट फोड़े को फोड़ा बोला जाएगा। जब फोड़ा धीरे धीरे आगे चलता गया, हमने उसका इलाज ठीक से नहीं किया, हमने परहेज नहीं किए, तो फोड़ा बाद में बन के बनेगा अल्सर। ये तो आपने अंग्रेजी वर्ड बोल दिया सर। नहीं 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 नहीं, आप पता नहीं, आपको शायद याद नहीं है। फुंसी, फोड़ा, अगर आपने फोड़े का इलाज नहीं किया तो बन जाएगा अल्सर। अल्सर एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसके बाद तो हाथ ही काटना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू माई मॉम। उसके बाद हाथ कटेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। तो जय किशन जी आप आगे रोशनी डालिए। हाँ, तो जो मैंने आपको फोड़े का रूप बताया, अब फोड़े की भी एक अलग कहानी है। यदि मुझे इस पे निबंध लिखने को कहा जाए तो मैं 4-5 पन्ने तो आराम से भर सकता हूँ। फोड़े कितने प्रकार के होते हैं, फोड़े कैसे होते हैं, फोड़े के होने से बचाव क्या है, फोड़ा अगर हो गया तो आपको क्या क्या परहेज करने चाहिए, ये सारी चीजें हम लास्ट में लिख सकते हैं। लेकिन याद देखिएगा, फोड़ा जब हो जाए तो दारू पीना, जुआ खेलना बहुत बुरी बात है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, फोड़े में इन्होंने जैसे बताया, हम दर्शक से भी मैं बात करना चाहूंगा। आप लोगों का भी फोड़े को लेकर बहुत ही तरह तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा। तो जैक्सन जी आपने बोला कि मैं ये मानता हूं, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि दारू तो नहीं पीने से जुआ किस प्रकार फोड़े में नुकसान करता है। बात आई निबंध की। निबंध, हम निबंध कोई सा भी लिखें, लास्ट में ये लाइन डालना अनिवार्य है। यदि आपने जुआ और नशा नहीं डाला तो आपका निबंध पूरा नहीं माना जाएगा, भले टॉपिक कोई सा हो। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम दिवाली के निबंध में लिखा करते थे कि आज के दिन कुछ लोग जुआ खेलते हैं, तो आप सोचते थे कौन लोग हैं जो जुआ खेलते हैं। अब हमको समझ आ गया कौन लोग थे जुआ खेलते हैं। तो मेरा सवाल है आपसे, आपने देखा होगा आजकल की जनरेशन में बच्चों को फोड़ा नहीं हो रहा, और ना ही ये बच्चे जान रहे हैं फोड़े के बारे में कि क्या समय आ गया है, कैसा समय आ गया है। फोड़े के दर्द से गुजर नहीं रहे तो इनको जीवन का कुछ अंदाजा लग नहीं रहा। इसी चक्कर में उल्टी सीधी डिमांडें करते हैं कि हम रील बनाएंगे, पापा हमें ये दिला दो, पापा हमें आईफोन दिला दो, पापा हमें सैमसंग फोल्ड दिला दो। तो आपको क्या लगता है, फोड़ा ना होना अच्छी बात है या बुरी बात है? पहले तो सबसे पहले मैं नासा के साइंटिस्टों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, पहले पता लगाएं क्या कारण है जिससे आज की जनरेशन को फोड़ा नहीं हो रहा है। फोड़ा होना एक अपने आप में एक, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है उसके लिए बढ़िया सा, चरित्र में बढ़ावा करता है, चरित्र को मजबूत बनाता है। हाँ, चरित्र में बढ़ावा करता है। आपके सोचने की, आपके सहने की, आपके हाइजीन को बढ़ावा देने की एक पहल है फोड़ा। इम्यून सिस्टम बढ़ाने की एक पहल है, एक शुरुआत है फोड़ा। मेरे को लगता है आप ये कहना चाहते हैं कि जो टीनेजर्स होते हैं किशोर अवस्था में, उनके ब्रह्मचर्य में भी बढ़ावा करता है, क्योंकि जो फोड़ा है सारा ध्यान फोड़े पे रहता है, तो बच्चों का ध्यान जो है वो अन्य चीजों में नहीं जाता। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, ये जो जेनजी जनरेशन है, ये हमारे समाज में जो नए बच्चे हैं, इनका सारा ध्यान आजकल 12-13 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर चल रहा है। हमारे समय में हमें पता भी नहीं होता था क्या होता है, क्या गर्लफ्रेंड होती है, क्या बॉयफ्रेंड होता है। हम तो स्कूल 1 बजे लगता था, जाते 1:30 बजे थे। आजकल के बच्चे 1 बजे के स्कूल में 12 बजे खड़े रहते हैं ताकि फ्रेंडशिप करेंगे, लड़कियां आएंगी। तो आपको क्या लगता है,
फोड़ा जो था उससे हमें फायदा था या नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमें फोड़ा हुआ करता तो डिस्पेंसरी में मम्मी ले जाया करती थी दवाई दिलाने। मेरे को दवाई का नाम नहीं आ रहा, आपको कुछ पता है उस दवाई का नाम? हाँ जी, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। एक दवाई थी जिसका नाम था सफ्ट्रॉन। ओ माय गॉड, देखिए इनको याद है। याद कैसे नहीं रहेगा? हमें जितने फोड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता किसी को हुए होंगे। अंगों का नाम बताना चाहेंगे, किन किन अंगों पे हुए हैं? फोड़ा मेरे लगभग आंखों को छोड़ के सभी अंगों पे हुआ है। फोड़ा मेरे लगभग आंखों को छोड़ के सभी अंगों पे हुआ है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि नितंबों पे भी हुआ है आप? मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने बुलवा दिया। हाँ, वहाँ पे फोड़े फोड़े का नाम अलग अलग जगहों के हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग फोड़े को गलती से बाल तोड़ भी बोल देते हैं। बाल तोड़ एक अलग चीज है, फोड़ा एक अलग चीज है। और कुछ जानना चाहेंगे आप फोड़े के बारे में? फोड़े के बारे में मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो एक्सपीरियंस फोड़े को लेकर के था, फोड़े के बारे में, मतलब फोड़े के प्रकार आप बताना चाहेंगे, किस प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं? आपने शायद शुरू में मेरे को बताया था कि फोड़े के 3 प्रकार होते हैं। प्रकार नहीं है, वो उसके स्टेजेस हैं। ओह, स्टेजेस है। तो आप मैं ये जानना चाहूंगा, पिंपल और फोड़े में क्या डिफरेंस है? क्या पिंपल ही फोड़े हैं या फोड़े ही पिंपल है? पिंपल और फोड़े में बहुत अंतर है। जब तक दोनों छोटे हैं तो आप अंतर नहीं पता लगाएंगे कि वो पिंपल है, फोड़ा है। जैसे कुतिया का जब बच्चा होता है तो बहुत टाइम तक तो आप देख के बता ही नहीं सकते कि कुत्ता है कि कुतिया। वैसे ही फोड़ा है। जब तक छोटे हैं आप नहीं बता पाएंगे वो पिंपल है कि फोड़ा है। लेकिन अगर आपके गाल पे हुआ है तो 99% चांस है कि वो पिंपल ही है। फोड़ा आपके बाकी अंगों पे होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके गाल पे फोड़ा नहीं हो सकता। गाल पे फोड़ा हो सकता है, लेकिन वो कब पता चलेगा? बड़ा होने के बाद। फोड़ा जैसे आपने बताया, फोड़े के अंदर ऐसा क्या होता है? हमें याद है सेटिस्फेक्शन लेवल फोड़ों में अलग ही हुआ करता था। हाँ, जब मैंने आपको पिंपल और फोड़े से बारे में बताया, तो जब फोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पिंपल से किस प्रकार से अलग दिखेगा? फोड़े के अंदर होता है मवाद। आप म्यूकस भी बोल सकते हैं। आप म्यूकस भी बोल सकते हैं। देखिए, इंग्लिश वाले शब्द हैं, और क्या है। थोड़ा सा बोलने और सुनने में थोड़ा सा फैंसी लगता है, अच्छा लगता है। तो ठीक है, आपसे हम इसे म्यूकस ही बोला करें। नहीं 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 नहीं, आप मवाद ही बोलिए, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो मवाद में ज्यादा कंफर्टेबल है। मवाद शब्द में शब्द नहीं मिल रहा मेरे पास, कुछ मजा है, मजा छुपा हुआ है। मवाद में अगर आप लोगों को बताओ, हाँ जी, शब्द का भी यूज हुआ सर। हाँ जी, पीप। कुछ लोग उसे पीप बोला करते थे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। थोड़ा रंग रूप पे भी इसके विस्तार डालिएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये मवाद, पीप, म्यूकस जो भी है, ये कैसा दिखता है, तो अगर आप मेरी एज के लगभग, अगर आप 1999 से पहले के बच्चे हैं, तो आपको पता ही होगा कि मवाद क्या होता है और कैसे दिखता है। आपको लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझाता हूँ जनजी लोगों के लिए। तो ये बात आपके लिए। आपने साइंस में सेल पढ़ा होगा, सेल में आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा होगा। साइटोप्लाज्म को थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, वही है मवाद। आपको सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस हटाना पड़ेगा। ये 2 चीजें हटाइए, जो बचा मवाद। चलिए, आपने बहुत ही अच्छे से विस्तार में बताया। मैं आपके बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा। आपने सेल बता दिया, आपने साइटोप्लाज्म बता दिया। आपकी ज्ञान और रुचि ज्यादा ही अत्यधिक है। तो आप अपने थोड़े का एक्सपीरियंस बता रहे थे, वैसे लग तो रहा है आप अच्छा जानकार हैं। आपके किन किन अंगों पे कहाँ कहाँ हुआ, तो कोई निशान है फोड़ों का? जी देखिए, हमारे शरीर पे इतने फोड़े हुए कि अब उनके निशान भी मिट चुके। उम्र ज्यादा हो गई है, हाँ जी, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। फोड़े को हम बचपन में एक बहुत ही नीच नजरों से देखा करते थे, लेकिन बड़े होते होते वो सारे निशान ही अपने आप गायब हो गए कहीं। मैं एक चीज और पूछना चाहूँ, क्या फोड़ों की वजह से आपको भेदभाव झेलना पड़ा? हाँ जी, बहुत बार हमें ऐसे भेदभाव झेलने पड़े हैं। मान लीजिए आपके ऐसी जगह फोड़ा हो गया जो कि आप छुपा नहीं सकते आसानी से, तो फोड़ों के चलते आपको लोग घिन वाली नजरों से दिख रहे होते हैं। क्योंकि फोड़ा आपके शरीर में, तो आपको घिन नहीं आएगी। फोड़ा इज लाइक टट्टी अपने बच्चे के। फोड़ा इज लाइक टट्टी, आपको अपने बच्चे की उतनी बुरी नहीं लगेगी जितनी दूसरे की लगेगी। जब मुझे फोड़ा हुआ है तो मुझे बुरा नहीं लग रहा ये,
लेकिन जब किसी और को फोड़ा हुआ है तो मुझे उससे घिनना भी है, ऐसा क्यों? ये गलत बात है, इसके तो बाद लोगों ने ऐसे बहुत ही बार ऐसे हमारे साथ भेदभाव किया है। मान लीजिए हमें फोड़ा हो गया, हम गए हैं, तो वो थोड़ा हमसे दूरी बना के रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि ऐसा हमारे में ऐसे मान्यता भी फैली हुई थी कि फोड़ा छूने से फैल जाता है। मैं थोड़ा विस्तार में जानना चाहूंगा, क्या फोड़ा और माता अलग अलग चीजें। देखिए, माता को फोड़े से कंपेयर मत कीजिए। जैसे बोला जाता था कि माता आ गई हैं, उसमें भी फोड़े जैसे ही दिखने वाली चीजें लगती थी। लेकिन उनमें मवाद नहीं होता था। अगर मवाद नहीं है तो फोड़ा नहीं है। आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि जो माता है आजकल वो भी कम देखने को मिल रही है। हाँ जी, माता खत्म हो गई, क्योंकि माता को माता तो हमारे देश में बोली जाती है वो, लेकिन बहुत सारे देशों से चिकन पॉक्स भी बोला जाता जी, जी। हिंदी में शायद चेचक बोलते हैं जिसको। है। हाँ जी, चेचक बोल सकते हैं। तो अंग्रेजों ने इसका इलाज ढूंढ लिया, तो इसके हमें वो वैक्सीन भी लगी हैं बहुत सारी। तो बच्चों को आजकल बाल अवस्था में ही लगा दी जाती है। आजकल बच्चों को बाल्यावस्था में वो वैक्सीन लगा दी जाती है, जिससे अब उन्हें ये सब बीमारियां देखने को नहीं मिलती हैं। क्योंकि हमारे समय में हमें याद है, हमें कमरे से अलग कर दिया जाता था। कमरे से अलग कीजिए जब तक। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। एक बार मुझे जब माता आई थी। तो आपको माता हुई है? हाँ जी, ऐसी एक बीमारी नहीं है जो हमसे गुजरी नहीं है। HIV और कैंसर के बारे में आपका क्या विचार है? मैं अपने साथ वापस लेता हूँ। कुछ बीमारियों को छोड़ के बचपन की सारी बीमारियां हमें हुई हैं। कंटिन्यू करिए, आप बताइए। तो माता के बारे में आपका क्या विचार था, आपको कैसा रहा, कैसा लगा? जब माता हमें हुई, हमें थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि हम जहाँ भी छू रहे हैं वहाँ पे ऐसे दाना दाना दिख रहा है। पीठ पे हमारी सबसे ज्यादा हुआ करता, पीठ पे हमारे बहुत सारे दाने निकले। तो उसका इलाज तो डॉक्टर के पास से मुझे याद नहीं क्या हुआ था, लेकिन मेरी मम्मी ने माता की बहुत पूजा करी थी, पता नहीं क्यों। अब ये लोग इलाज करते थे, उससे भी किसी की जाती थी, किसी की नहीं जाती थी। मेरी मम्मी ने माता की पूजा करी, दुआ करी माता से, मतलब प्रार्थना करी। हाँ, माता से प्रार्थना करी कि आप चले जाओ। तो माता तो एक हफ्ते में चली गई। नीम के पत्तों का भी ट्रीटमेंट। लेकिन उन एक हफ्ते मुझे जो सम्मान मिला है घर में, शायद वो सम्मान अब मेरी अर्थी पे में लोग ही दे पाएंगे। पूजा करने के बाद मेरी माता ने मुझे प्रसाद दिया, मुझे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दी। वैसा सम्मान आपको आपके जनाजे में मिल पाएगा, जब लोग बोलेंगे अच्छा आदमी था। ये विस्तार में मैं और जानना चाहूंगा, क्या लगता है आजकल की जो माताएं, नई माताएं बन रही हैं, जो नई जनरेशन में विवाह हो रहा है लड़कियों का, क्या ये फोड़ों का इलाज अपने बच्चों का, जैसे उनके बच्चों को अगर फोड़ यदि हो जाता है किसी कारणवश, वैसे तो नहीं होता आजकल बच्चों को, पर किसी कारणवश हो जाता, तो क्या ये उनका इलाज जिस प्रकार हमारी माताएं किया करती थी कर पाएंगी? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि इन्होंने फोड़ा देख लिया तो देखने के साथ ही अपने बच्चों को इमरजेंसी वार्ड में लेके चली जाएंगे। ऐसा इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, ऐसी इनकी नॉलेज है। इन्होंने फोड़ा देखा तो छोड़ो, बहुतों ने तो सुना ही नहीं है। चाहूंगा आप बताइए कि फोड़ा होता कैसे और इसको ठीक कैसे किया जाता है? जी देखिए, फोड़े होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से मेन कारण आम। गर्मी के मौसम में ही सबसे ज्यादा फोड़े हुआ करते थे, आपको भी याद होगा। तो उन फोड़ों का मेन रीजन मैं आम को देना चाहूंगा। बचपन में हमें आम अच्छे लगते हैं, आम सभी को अच्छे लगते हैं, आम अच्छे ही होते हैं। तो आम खाते टाइम हम संख्या का ध्यान नहीं रखते थे, हमने बहुत आम खाए, तो उन्हीं आम का नतीजा वो फोड़े हैं, ऐसा हमारी माँ ने हमें बताया। और उस आम में भी अगर मैं थोड़ा वो आपको स्पेसिफाई करूँ, तो जब उसके मुख को छील लेते हैं, वो थोड़ा सा रस निकालते हैं, वो जो रस है वही हमारे फोड़ों का मेन कारण माना जाता है। अगर हमने उस रस को निकाल के आम नहीं खाया तो हमें फोड़े अवश्य होंगे। लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश की बचपन में, फिर भी हमें वो फोड़े होते जाते थे। तो फोड़ों का मतलब आपने संपूर्ण कारण ये बताया, आम को आपने इसका रीजन बताया कि आम को जो हम चूसते हैं खाने के लिए, तो उससे से जो रस हल्का सा एक दो बूंद निकाला जाता है, उसको गिराना जरूरी होता है, फेंकना जरूरी होता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि फोड़ों को ठीक कैसे किया जाए? ये देखिए, फोड़े ठीक होने का एक तरीका है, यदि आपका वो फोड़ा अपने आप पक गया तो आप उसकी चोंच को तोड़ के बाहर निकाल दीजिए, वो अपने आप ही सूख के ठीक हो जाएगा। यदि आपका वो फोड़ा ऐसा ठीक नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप
डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सस्ट्रोन की 2 गोलियां लाए, आधी खाएं, आधी पीस के अपने फोड़े पे लगा लें। मतलब 1 हफ्ते में ये फोड़ा खत्म किया जा सकता है। हाँ जी। फिर भी अगर बात नहीं बन रही तो आप किसी चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। देखिए, हमारे बचपन में ये नौबत हमें कभी नहीं आई। फोड़ा हुआ, हमने इसे पकने तक का वेट किया, फोड़ दिया, नहीं फूटा तो हमने सफ्टोन की गोलियां लगा ली और खा ली। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने डॉक्टर के पास इस फोड़े के लिए नहीं कोई गए, चिकित्सीय सलाह नहीं ली, हमने नहीं ली, जरूरत नहीं पड़ी, नहीं बिल्कुल पड़ती नहीं। तो जरूर लेते। मतलब आप चिकित्सा से संबंधित सलाह लेने के सपोर्ट में तो हैं, हाँ जी, हम हैं। लेनी भी यदि चाहिए। नहीं होती है तो आप लीजिए। जरूरत पड़े तो लीजिए, नहीं हो रहा तो और मुझे लगता है जैन जी लोग को ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस चिकित्सा के लिए। तो भाइयों और बहनों, आज के पॉडकास्ट में थे हमारे परम मित्र माइका लाल जय किशन। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जय किशन जी, आपने फोड़े के ऊपर इतने विस्तार से बताया। आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद जय किशन। कैमरामैन आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।